महाराज, वो जो गजराज था अपनी पत्नियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के सरोवर के पास चल देता है। और जब पत्नियों और बच्चों को लेकर सरोवर के पास में गया तो जैसे पानी में जाता है ना, पानी में जाकर सूंड में पानी भर लिया महाराज। और जब सूंड में पानी भर लिया तो उसी पानी को अपने बच्चों के ऊपर डाल रहा है, अपने बच्चों को नहला रहा है, अपनी पत्नियों को नहला रहा है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता गया, स्नान ध्यान करते करते समय बीत गई। अब क्या हुआ कि वो क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। और जब क्रीड़ा करने लगता है, खेलने लगता है, तो कहा जाता है कि खेलते खेलते थोड़ी देर जब व्यतीत हुआ तो हाथी के पांव को ना गजराज के पांव को ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह माने मगरमच्छ। जब हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, दबोच लिया, तो गजराज को पता भी चल गया कि मेरे पांव को किसी ने पकड़ लिया है अंदर पानी में। लेकिन उसको घमंड है, अहंकार है कि हमारे 150 बेटा हैं, 50 पत्नियां हैं, सब मिलाकर छुड़ा लेंगे, हम भी बलवान हैं, हम भी छुड़ा लेंगे। जब इस तरह का अहंकार हाथी को पकड़ लिया, जब व्यक्ति को अहंकार पकड़ लेता है ना, तो फिर उसकी बर्बादी होने लगती है। जब घमंड पकड़ने लगता है ना, तो उसकी बर्बादी निश्चित है। रावण का अहंकार नहीं चला, हिरण्यकश्यप का अहंकार नहीं चला, तो हमारी आपकी कौन सी बात है? हमारी तुम्हारी कोई भी बात नहीं है महाराज। अहंकार पकड़ लेगा तो समझो तोड़ देगा, हम टूट जाएंगे। जहां के हम दादा हैं वहां के दादा हैं, हर जगह के दादा नहीं बन सकते। हम धरती पर दौड़ भाग लेंगे, लेकिन हमसे कोई कह दे पानी में जाकर 1 घंटा 10 मिनट डुबकी लगा के रह जाओ, अरे 2 ही मिनट रह जाओ, तो हमारे बस की बात नहीं है। सही है कि नहीं? हम लोग थल के दादा हैं, जल के नहीं हैं। और जो मगरमच्छ मछलियां होते हैं वो जल के राजा होते हैं, वो थल के नहीं हो पाते। थल में मछली को फेंक दोगे धरती पर, वो मर जाएगी, 2-4 मिनट बाद पानी के लिए तड़फने लगेगी। तो इसीलिए कहा जाता है महाराज कि जो जहां का दादा होता वहीं के पर दादागिरी चलती। हर जगह पे अपने आपा को नहीं दिखाना चाहिए, अपने घमंड को नहीं दिखाना चाहिए। और जो हाथी था ना, उसको पता चल गया कि मेरे पांव को ग्राह ने पकड़ा है, लेकिन उसको घमंड था कि इतने लोग, परिवार पर विश्वास था कि ये लोग छुड़ा लेंगे। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसके खून को पीता रहा वो मगरमच्छ। हाथी के पांव को पकड़कर ग्राह ने जब उसके पूरे रक्त को पान कर लिया, अभी आपके शरीर से 2-4 लीटर, 1-2 ही लीटर खून निकल जाए तो तुरंत चक्कर आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं? तुरंत चक्कर आ जाएगा, गिर जाओगे। गजराज के पांव को ग्राह ने पकड़ लिया, वो तो खूब रक्त पी लिया। जब गजराज के पांव को खूब पकड़ करके ग्राह ने खून पी लिया, रक्त पी लिया, अब उसको कमजोरी मालूम होने लगी, वीकनेस फील हुई अंदर से। जब अंदर से कमजोरी मालूम पड़ी तो जोर से चिल्लाया, अपने बेटों से कहा, अरे पुत्रों मुझे छुड़ाओ, देखो मेरे पांव को किसी ग्राह ने पकड़ लिया है। अब जैसे गजराज चिल्लाया, पुत्रों मुझे छुड़ाओ, मेरे पांव को ग्राह ने पकड़ लिया है। अब सारे बच्चे अपने पिता के पांव को छुड़ाने लगे, लेकिन वो हो गया था ताकतवर। अब उसको ताकत आ गई थी, वो ताकतवर हो चुका था। और जब उसको ताकत, भाई दूसरे का रक्त पी लिया ना, अब वो और मजबूत हो गया। ग्राह के पांव को कसके पकड़ लिया, ग्राह ने हाथी के पांव को कसके पकड़ लिया। अब खूब छुड़ा रहा है, जब नहीं छोड़ रहा है ना, तो 150 बेटा महीनों तक के छुड़ाते रहे, लेकिन उस ग्राह ने उस गजराज के पांव को नहीं छोड़ा। जब उस ग्राह ने गजराज के पांव को नहीं छोड़ा तो बच्चे ऊब गए, परेशान हो गए, पिता को खुद ही छोड़ दिया।
बच्चों ने अपने पिता को ही छोड़ दिया और पिता को छोड़ करके चल दिए। अपनी पत्नियों से बोले गजराज, अरे देखो ये हमें सब छोड़ कर जा रहे हैं, अरे रोको इनको, अरे बच्चों मेरी रक्षा करो, मुझे खींचो, पानी के बाहर खींचो। बच्चों ने कहा पिताजी इतनी देर से आप क्या कर रहे थे? मैं आपको तभी छुड़ा लेता, जैसे पकड़ा था बताते तो सब मिलके छुड़ा लेते। जब वो मजबूत हो गया है तब आप हमसे कहते हो कि छुड़ाओ, हमारे बस की बात नहीं है। अब हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी पुत्र हैं। और जैसे इतनी बात बच्चों ने कहा, आज गजराज के दिल पर आघात हुआ, मानो पत्थर गिर गया हो। गजराज के दिल पर आघात हुआ, अपनी पत्नियों से बोला कि पत्नियों देवियों तुम मुझे छुड़ाओ, अरे कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, तुम तो मुझे छुड़ाओ। पत्नियां छुड़ाने लगी अपने पति को। लगभग 10-15 दिन तक वो भी छुड़ाती रही। जब 10-15 दिन व्यतीत हो गए, पत्नियां अभी नहीं, जब 50 लड़का नहीं छुड़ा पाए, 150 लड़का नहीं छुड़ा पाए तो 50 पत्नियां क्या छुड़ा लेंगी? 50 पत्नियां 10-15 दिनों तक इन दोनों को भगाओ, खट 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 करने आ गए। बोली व्यास भगवान की, ठीक है फालतू में भाव भाव कर रहे हैं। तो महाराज अब कहा जाता है जब 150 बेटा नहीं छुड़ा पाए तो 50 पत्नियां क्या छुड़ा लेंगी? और जब वो भी नहीं छुड़ा पाई तो वो भी चल दी। अब गजराज रोना प्रारंभ किया। गजराज ने कहा देवियों तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो, तुम सब कहां जा रही हो, तुम सब तो रुको। पत्नियों ने कहा स्वामी इतनी देर से आप देख रहे थे कि आपको जब गजराह ने पकड़ रखा है तो क्यों नहीं बताए बच्चों को? बच्चे नहीं छुड़ा पाए तो क्या हम स्त्रियां हम हाथिनियां छुड़ा लेंगी? हाथिनियों ने कहा पिताजी आप चिंता ना करो। हाथिनियों ने कहा स्वामी आप चिंता ना करो, आप परेशान मत होना, हम पूरे परिवार को देख लेंगे। हाथिनियों का जवाब है कि तुम मर भी जाओगे। ये सीटियां नहीं बंद होगी क्या 4 दिन में कभी? अब पत्नियों ने कहा स्वामी हम बच्चों को देख लेंगे। बोले हम बच्चों को संभाल लेंगे, आप चिंता ना करो। इसका मतलब है तुम मर भी जाओगे तभी कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा घर संभाल लेंगे। आजकल इसीलिए यही होता है महाराज, कोई अपना साथ नहीं देगा। अब गजराज का कोई साथी नहीं, और वही गजराज जो अपने परिवार को नहलाते नहलाते अपने आप को ध्यान नहीं दिया। आज सारी पत्नियां बोली तुम चिंता ना करो, हम लड़कन को संभाल लेंगे, पोती पोता सब देख लेंगे। अब जाके गजराज परेशान हुए। कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा, कौन माता कौन पिता कौन बेटी कौन बेटा कौन पत्नी, कोई नहीं है। कालेन संबंध, केवल थोड़ी देर के लिए संबंध होता है। कालेन संबंध का कस्य परिवेदना, सब साथ छोड़ करके चले जाएंगे। आज महाराज गजराज ने परेशान होकर के जब समझ गए कि भगवान मेरा सहारा बनेंगे और कोई मेरा सहारा नहीं है, तब अपने सूंड से कमल के पुष्प को खींचा और ऊपर उठाया और कहा नारायण पंकज लोचना प्रभु केयूर हारम परिशोभिमाना। हे नारायण जिनकी आंखें कमल के समान हैं, जिनके गले में हार शोभायमान है। भक्त युतो जेतेन युतो एतेन सुपूजितो नहीं वृथा गतम नरस्य जीवनम, जो व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं होती है उस नर का, उस व्यक्ति का जीवन बेकार है। आज गजराज ने भगवान को याद किया कि तीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। अरे वो
संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। हे प्रभु मेरे कष्टों को हरिए, हे परमात्मा मेरे कष्टों को हरो। मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार तो क्यों ना मिले कन्हैया। जोगी जागे भोगी सोवे, जोगी जागे भोगी सोवे। राम किशोर भैया जी 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सदा की संपन्न बनाए, सदा जीवन में आरोग्य सदा खुशियां छाई रहे। जोगी जागे भोगी सोवे, भक्त प्रभु की याद में रोवे। जोगी जगता है और भोगी सोता है, आनंद लेता, भोजन इत्यादि करके फल फ्रूट खा के आराम से विश्राम करता है, सोता है। और संयमी व्यक्ति रात में भगवान का भजन करते हैं। भगवान का नाम लो प्यारे, क्योंकि भगवान के नाम के बिना सारा जीवन अधूरा है। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हाँ हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर तालियां बजाइए। तेरा। हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दीनहीन थे, वाल्मीकि अति दीनहीन थे, वाल्मीकि जी तो महाराज मार करके उंगलियों की माला बना देते थे। वो वाल्मीकि जी, वाल्मीकि अति दीनहीन थे, वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। बुरे कर्म में सदा लीन थे। और जब भगवान की कृपा हुई तो जानते हो क्या किया? अरे करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
लेकर नाम